नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। बाकी हमारे जो मुद्दे हैं उनमें सर्वप्रथम तो है पेंशन अपडेशन। पेंशन रिवीजन होना चाहिए, पिछले 25-30 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और वो हमारे 2 केस भी चल रहे हैं, एक सिंगला जी वाला चल रहा है और एक हमारा के काले एंड अदर्स में वो चल रहा है जो पेंशन अपडेशन पर है। लेकिन उसमें हमारे वाले केस में स्पेशल अलाउंस भी होना जरूरी है। स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। चूँकि 2012 के जो रिटायरीज हैं नवंबर 12 के बाद के, अब पोस्ट अक्टूबर 2012, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होने का पेंशन अपडेशन से। उनको तो 2-4-5%, 6% बढ़ जाएगा। उनको फ़ायदा तभी होगा जब स्पेशल अलाउंस, क्योंकि उनकी पेंशन जो है 10-20 हज़ार से लेकर के 30-35 हज़ार तक घट रही है। तो उनको उसके लिए ये ज़रूर 75% पेंशनर्स तो वही है। तो पेंशन अपडेशन प्लस स्पेशल अलाउंस ये एक केस है और इसी के आधार पर ये होना चाहिए। तो हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से भी और डीएफएस से भी, और श्री विवेक जोशी जी, डॉक्टर विवेक जोशी जी डीएफएस हैं, और आईबीए चेयरमैन मिस्टर एम.वी. राव से, और दूसरे सभी लोगों से, फाइनेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से, और लोकसभा स्पीकर और प्रेसिडेंट से, और चंद्रचूड़ जी को हमने बहुत चिट्ठी भी लिख चुके हैं। श्री चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी चिट्ठियाँ हमने कई सारी लिखी हैं। तो वो अपना इन सब को ये करें, एड्रेस ज़रूरी है। नंबर 1 पेंशन अपडेशन विद स्पेशल अलाउंस ये होना चाहिए। नंबर 2 जो है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है। 30-40 साल से लोग मर रहे हैं, 1.25 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। नंबर 3 ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा हल होना चाहिए। डबल बेंच ने ऑलरेडी फैसला दे रखा है उसमें, नैनीताल हाई कोर्ट ने, और हमारा केस ऑलरेडी लगा हुआ है सभी के लिए। कई सारे केस हैं उसमें, दिल्ली हाई कोर्ट में, और साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में हमें सुनने के लिए हियरिंग ग्राउंड्स पर ये अटॉर्नी जनरल लेके गए हैं भारत सरकार के, मतलब आईबी लेके गया है। तो ये भी है। और कॉम्पिटिशन रिकवरी भी इसमें पीरियड होना चाहिए, 128 महीने के बाद बंद हो जानी चाहिए, या 11.5 महीने बिल्कुल। जो भी इंट्रीम ऑर्डर कहता है उसने तो 10 साल के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर ने बंद करा दिए, और केस जो भी सेटल होगा वो इंट्रीम ऑर्डर है। और हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, होल लाइफ पेंशन अनमैरिड डॉटर्स, डाइवोर्स डॉटर्स, वीडो डॉटर्स को मिलनी चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी है इसमें। तो ये मुद्दे हमारे हैं, तो हम लगातार इनको लिख रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ को भी लिखा, उन्होंने स्पेशल अलाउंस का मुद्दा हटा दिया हमने उसमें से, इशू में से। और आईवा पार्क से हमने लगातार कहा है, आईवा पार्क ने ज़रूर एक सर्कुलर, 11 तारीख में उनकी एक मीटिंग भी है 11 जुलाई को दिल्ली में, तो वो भी है। तो आईवा पार्क ने लिखी है ग्रेजुएटी वाले पे मुद्दे पे भी, कॉम्पिटिशन वाले पे भी, स्पेशल अलाउंस पे तो वो पहले लिख रहे हैं। पहले नहीं लिखा करते थे पर अब लिखते हैं। हमने उन्हें बार बार प्रेशराइज करा, रिक्वेस्ट की, परसुएड किया बहुत, तो उन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने टेकअप भी करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें हैं। हालांकि मेरी उनके 1-2 नेता से नाम नहीं जिक्र करा, उनसे कहा, वो तो कह रहे थे कि बेकार है जी स्पेशल अलाउंस का मुद्दा भी, और बेकार है ये वाला मुद्दा भी, ग्रेजुएटी का और कॉम्पिटिशन का। लेकिन जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया वो सब बदल गए। हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही तो ये चीज़ें हुआ करती हैं। तो अब उन्होंने स्टैंड दूसरा लिया, उन्होंने कहा अच्छा हम केसेस को पढ़ते हैं इनको और उसके बाद लिखते हैं। फिर लिखा उन्होंने, चलो। लेकिन ARVRF का तो गोलमोल करती है, उसका पता नहीं, कहते कुछ करते कुछ है, तो उससे हमें कोई नहीं। ये UFBU बिल्कुल बेकार ही वो है, वो तो काम करते नहीं है, वो तो अटकाते हैं, वो तो ये देखते हैं कि इनको कैसे अटका के रोक के रखते हैं और इनको कुछ मिले नहीं, जैसे उनकी जेब से जा रहा हो। वो ट्राई भी नहीं करते। तो उन्होंने मतलब जो है बहुत बड़ा शोषण किया है रिटायरीज का। मैंने तो मिस्टर वेंकटचलम से कई बार बात की है, मिस्टर बंदलिस से कई बार बात करी, रूपम राय से भी बात की है, तो कोई भी तैयार नहीं है, बस इधर उधर की गोलियां देने के लिए तैयार है। बैफी वालों से भी बात करी, मिस्टर बासु, प्रेम मक्कड़ से भी बात करी है, NOBW के मिस्टर मनमोहन दास है, NOVO के ये हैं KN आदर्श हैं, रामनाथ कीनी हैं इनके सह प्रभारी, और गिरीश आर्य जी हैं BMS के नेशनल सेक्रेटरी।
जो ये भी कहते हैं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से, और हमने इन्हें कहा था फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी बात करा दो, हमें एक दिन टाइम दिलवा दो 10-20 मिनट का, बस हम ही अपनी बात कह लेंगे, तो आप तो जो कहते होंगे। तो यूनियंस के डबल स्टैंडर्ड हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करते हमें पता नहीं है, पर हम इनका घोर विरोध करते हैं और अपनी मुहिम जारी रखे हैं कोर्ट में भी, और उसमें भी धरने प्रदर्शन कोई भी जब भी होंगे हम उनमें सम्मिलित होंगे और अपने साथियों को सम्मिलित करेंगे, हम नहीं जाएंगे तो ये भी है। कुछ धरने प्रदर्शन लगाने वाले ऐसे भी हैं जो हर वक्त अपनी ईगो रखते हैं और लोगों को धमकाते हैं वहाँ पर। मैंने ऐसा भी देखा, लोग बहुत शिकायत करते हैं उनके, ऐसे धरने प्रदर्शन करने वाले हैं, तो उनमें बहुत से लोग नहीं जाना चाहते और पिछले धरनों में नहीं गए वो, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमने हालांकि सबसे कहा था भाई जाओ, और एक धरने में मैं भी नहीं गया था, अब आगे भी जाऊँ या नहीं जाऊँ पता नहीं, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे लोग तो, और धरने में चले जाओ, उनके साथियों को लेकर चले जाओ और बाद में वो कहें कि हम अकेले ही थे जिन्होंने सब कुछ कर दिया, तो ये सहयोग की भावना ना हो जिन धरनों में, तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। पर फिर भी हमने सभी से रिक्वेस्ट पहले भी करी थी, अब भी करते हैं, अगर भाई धरना प्रदर्शन बैंक के नाम, यूनियंस के नाम पे लग रहा है ना, उसके नाम पे लग रहा है, बैंक रिटायरीज़ के इशूज़ के नाम पे लग रहा है, रिटायरीज़ के कोज पे लग रहा है, तो जो भी, हालांकि वो पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा बाकी इशू उठाना नहीं चाहते, स्पेशल अलाउंस का दबाना चाहते हैं, ग्रेजुएटी का दबाना चाहते हैं, सारे इशूज़, तो ये उनकी अपनी समस्या है, पर फिर भी हमारी तो यही राय है। तो धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक बार फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर से, डिफेंस DFS से और बाकी IBA चेयरमैन दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, PM से रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो लेटर और मेल तो लगातार करते ही रहते हैं, दुनिया भर के कर रखे हैं, और चैनल्स को भी हम करते हैं, लेकिन चैनल्स बैंक रिटायरीज़ के दिखाते नहीं, ये अलग बात है। तो धन्यवाद साथियों। 8588898205 RK त्यागी, गाजियाबाद। थैंक्स।